Hello bachcho, let's read the question. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. So बच्चों यहाँ given है हमें कुछ concepts और definition in column number 1 and column 2 में given है उन phenomena के names. So we have to match the correctly. हमें गिवन है एंट्री ए में द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन। सो बच्चों यहाँ मान लेते हैं हम दो लाइट सोर्सेस। ये लाइट सोर्सेस इंडिविजुअली जो इंटेंसिटी एमिट करते हैं दे आर I1 एंड I2 और मान लेते हैं ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं। सो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा ये दोनों लाइट वेव्स के बीच में फाई वो कांस्टेंट होगा। तो जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई। सो बच्चों यहाँ इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कुछ पॉइंट्स पर हमें मिलेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी विच विल बी I1 प्लस I2 एंड कुछ पॉइंट्स पर मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी विच विल बी I1 minus I2. So this phenomena is called as the interference of light. तो एक ही करेक्ट मैचिंग वाला स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है Q. देन बच्चों देखते हैं एंट्री नंबर B. इसमें गिवन है emit continuous light of waves of same wavelength having constant phase difference. सो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा एंड इफ दीज टू सोर्सेस आर मोनोक्रोमैटिक मीन्स ये दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है, सिंगल कलर वेवलेंथ है, तो हम ऐसे सोर्सेस को कॉल करते हैं कोहेरेंट जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट मेंटेन रहे। सो बच्चों हमें बी की मैचिंग मिलती है पी से। देन कम सी। सी स्टेटमेंट में हमें बताया है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। तो बच्चों जब हम कॉर्नर्स पर लाइट वेव्स की बेंडिंग को एज्यूम करें प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन मैंडेटरी है, द साइज ऑफ द कॉर्नर्स और द डायमेंशंस ऑफ द कॉर्नर्स इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ लाइट। सो बच्चों इस केस में इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन सी की मैचिंग होती है एस से एंड देन द लास्ट डी पॉइंट द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। सो बच्चों अगर हम एक लाइट ऑर्डिनरी लाइट को माने तो इसको कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दोनों के ही परपेंडिकुलर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट रे। सो बच्चों यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं वो सभी डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बट अगर उनके वाइब्रेशंस को हम एक सिंगल प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दें सो इसको हम लोग बोलते हैं द फिनोमिना फॉर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो डी एंट्री का आंसर मिलता है आर। सो बच्चों करेक्ट मैचिंग है क्यू पी एस आर। सो अगर हम इसको ऑप्शंस में चेक करें दिस इज क्यू पी एस आर मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। थैंक यू।